बचपन में तुम मुझे बहुत रुलाते थे और ये हमेशा आके मुझे तुझसे बचा लिया करते थे। वैसे भाभी, मुझे बचपन से ही पता था कि परिमल भैया के साथ आपकी सेटिंग चल रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं था इनके और मेरे बीच में। और देखा, तुम अभी भी वैसे के वैसे ही शरारती हो, समझे? भाभी, भाभी, हाँ दर्द हो रहा है। अरे क्या भाभी बोल रहे मजाक, थे? मैं तो मजाक। देवर भाभी के बीच में बहुत हंसी मजाक हो रहा है। जो भी हो जाए इतना मत भूलना, बीवी मेरी है, मेरी। अच्छा जी, आपकी बीवी है तो मेरी भी भाभी है, और भाभी के साथ मजाक करना तो बनता है ना। आप होते कौन है बीच में बोलने वाले? मैं कौन होता हूँ? नहीं छोड़ूंगा। अरे नहीं छोड़ूंगा। बड़ा अच्छा लग रहा है तुम दोनों को देखकर। इट्स गुड कि तुम दोनों के बीच में गलतफहमी खत्म हो गई है। तुम ही हमेशा हंसते खेलते रहो। अच्छा, मैं चाय बनाऊं? हाँ मैं आती हूँ। गल गया? बस थोड़ी देर और। मैं दिखती हूँ। रीता, छोड़ आई बच्चों को स्कूल? तेरे लिए चाय बना दो बेटा। नहीं माँ जी, बिल्कुल टाइम नहीं है, मुझे रिहर्सल पे जाना है। मुझे अगर पता होता कि पलक की टीचर के साथ में इतना टाइम लग जाएगा बात करने में, तो मैं अपना बैग लेकर ही जाती। बस वही लेने आई हूँ। तो तू खाना खाने के लिए भी नहीं रुकेगी? नहीं माँ जी, मैं कैंटीन में खा लूंगी। एक्चुअली मैं आपसे ये कहने आई थी कि मुझे आज रिहर्सल पे देर हो जाएगी, और निरंजन वो भी कोई मीटिंग में जा रहे हैं, तो पलक और बीजल। रीता, पलक और बीजल की चिंता तुम बिल्कुल मत करो। मैं उन्हें स्कूल से ले भी आऊंगी और तुम दोनों के आने तक उन्हें संभाल भी लूंगी। नहीं दीदी, आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी आपके पास अपने भी तो काम होंगे। मैं तो बस माँ जी से ये कहने आई थी। बेटा तू अपने बच्चों की फिक्र मत कर, मैं घर पे हूँ। मैं और गायत्री दोनों मिलकर बच्चों को संभाल लेंगे। तू चिंता मत कर, तू आराम से अपनी रिहर्सल पे जा। गायत्री बेटा, तूने निरंजन के लिए जो किया है ना, मुझे तुझ पर बहुत अभिमान है। और आज जैसे निरंजन समझ गया है ना, वैसे एक ना एक दिन रीता भी समझ जाएगी। तू बिल्कुल चिंता मत कर, सब ठीक होगा तेरे और रीता के बीच। चाची, प्याज जल रहा है क्या? अरे मैंने प्याज भूनने को रखा था। हाँ उदय बोल, कैसा है तू? चाचू मैं तो बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। आपको पता है ना वो किडनैपर ने तुझे फ्री कर दिया है क्या? तूने भाभी को कॉल कैसे कर लिया? नहीं चाचू, वो तो ये किडनैपर मेरे सामने खड़ा है। इसने गन पॉइंट मेरे सर के सामने रखा है चाचू। मैंने इससे बहुत रिक्वेस्ट की कि मुझे मम्मी से बात करा दे। अगर मम्मी से बात नहीं कराएगा तो मम्मी हॉस्टल में कॉल कर देगी और पुलिस के पास ही बात जा सकती थी। तब जाके किडनैपर माना। अच्छा चाचू, कल रात को तो आपने और समीर चाचू ने ज्वेलरी का अरेंजमेंट कर दिया था, फिर आज क्यों ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं आप? ये तूने बहुत अच्छा सवाल पूछा उदय। ज्वेलरी तो हमने कल रात को ही खरीद ली थी उदय, लेकिन हमने सोचा कि थोड़ी और खरीद लेते हैं, वैल्यू ऐड करने के लिए। अरे इट्स ओके चाचू, अगर 6, 7, 8 लाख की भी ज्वेलरी होगी ना तो परफेक्ट काम हो जाएगा। वैसे उदय तू किडनैपर के माइंड को कितने अच्छे से समझ रहा है ना। लगता है तेरी अच्छी ट्यूनिंग हो गई है किडनैपर से। अरे हाँ चाचू, आप ये सब बातें करके आर्ग्यू क्यों कर रहे हो चाचू? जल्दी जाइए और ज्वेलरी लाइए और मुझे बचा लीजिए चाचू, प्लीज चाचू। टेंशन मत ले उदय, हम दोनों हैं ना, तेरे आयरन मैन और सुपरमैन। हमारे होते हुए वो किडनैपर तो क्या,
तू खुद भी चाहे तो खुद का बुरा नहीं कर सकता। मुझे ये तो बता, वो लड़की कौन है? उससे मैं मिलना चाहती हूँ, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देना चाहती हूँ। उस लड़की की वजह से तू तनु की यादों से बाहर निकला है। बस कर माँ। तनु की यादों से मुझे कभी कोई बाहर नहीं निकाल सकता। कोई लड़की नहीं है मेरी जिंदगी में। किसी लड़की के लिए ज्वेलरी खरीदने नहीं जा रहा हूं मैं। क्यों एक छोटी सी बात का इतना बड़ा पतंगड़ बना के ड्रामा शुरू कर दिया तूने? 1000 बार कह चुका हूं ना तुझसे, मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा। इतनी सी बात समझ में नहीं आती। माँ, आई एम सॉरी माँ। तू जानती है ना माँ, ये सब बातें सुनकर मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ। मुझे समझने की कोशिश करना माँ, प्लीज। ऐसी बातें मत किया कर मेरे सामने माँ। सॉरी। इधर आओ। बैठ। हारिता, हारिता तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं बच्चों को पिक कर लूंगा। ओके, बाय। नहीं काफी है कि और भी दे दूं? नहीं माँ, ये तो बहुत है। लेकिन माँ, तूने अपनी सारी ज्वेलरी क्यों दे दी है? अगर ये समीर की फोटोशूट के बाद इसकी आने की गारंटी हो ना हो। कोई बात नहीं बेटा, ये ज्वेलरी तो ऐसे ही बरसों से पड़ी हुई है घर में, इसे कोई नहीं पहनता। ये तो देवयानी जब कॉलेज में थी तब उसे अचानक शौक चढ़ गया था ऐसी इमिटेशन ज्वेलरी खरीदने का। समीर से कह देना कि इसे वापस लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है माँ। माँ, थैंक यू। अरे समीर, बाइक पे घूम घूम के क्या हाल बना के रखा है? जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। और ये देख ले, तेरे मॉडल्स के लिए इमिटेशन ज्वेलरी लाके रखी है। कहाँ है तू उधर? मैं कॉलेज में हूँ पापा, मैं अपने एक फ्रेंड के साथ कंबाइंड स्टडीज कर रहा हूँ। जम के अपनी कंबाइंड स्टडीज करोगे? सीधा इसके हॉस्टल जाकर पता करता हूँ। जहाँ आपने बताया था हम वहाँ पहुँच गए हैं। पूरे 8 लाख की ज्वेलरी है। आपने तो 6 लाख की ज्वेलरी मंगाई थी, हम तो फिर भी 8 लाख की ले आए हैं। अब तो उदय को छोड़ दीजिए, हम उस बेचारे को लेने आए हैं। कम एंड टेक इट। आप जहाँ भी छुपे हैं बाहर आइए और ये पार्सल लेकर जाइए।